पब्लिक जोन चल रहा हूं सोनल के पास। सोनल, अपनी चर्चा आप जारी रखें। और जो तीसरी चीज है जहां पे आपकी नौकरियां बढ़ती हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करते टाइम। कई चीजों को मुझे लगता है थोड़ा डीप में समझने की जरूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का मतलब है कि रोड्स बन रही हैं और रूरल रोड्स बन रही हैं। अब रूरल रोड बनेगी तो वहां पे नौकरियां मुझे लगता है वहां रूरल लोगों को ही मिलेंगी। यहाँ दिल्ली से कोई जाके रूरल रोड नहीं बनाने वाला है। तो जब जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है उससे उतनी नौकरियां, और सिर्फ रोड नहीं, जब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो उससे कनेक्टेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होती है। स्टील, सीमेंट, ये सब इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होती है, उसमें रोजगार क्रिएट होता है। तो रोजगार के लिए एक माहौल बनाया जा सकता है। गवर्नमेंट एक माहौल क्रिएट कर सकती है। रोजगार डायरेक्टली क्रिएट मेरे ख्याल से ना करना चाहिए, ना करती है। कि फोकस ज्यादा था जो वो पर्यटन पे ज्यादा और आप देखें, मतलब एक बहुत पहले बात कही गई थी कि देयर शुड बी मैक्सिमम गवर्नेंस एंड लीस्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कोई गवर्नमेंट थोड़ी क्रिएट करेगी, गवर्नमेंट वो माहौल क्रिएट करेगी। तो उस माहौल को क्रिएट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और बहुत सारी चीज़ों की बात हुई, फिशरीज, ये सब चीज़ों की बात हुई। वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाती हैं, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है तो उससे रोजगार बढ़ता है। अब ये सब इस समय एक और परिप्रेक्ष्य भी है कि बहुत सारी नौकरियां एआई और टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबली जा रही हैं। जी। उसका इंडिया से या खास स्पेसिफिकली इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब वो एक ग्लोबल फिनोमिना है, उसको अभी रीएडजस्ट होने में टाइम लगेगा। जैसे जो एआई रिलेटेड जॉब्स नई क्रिएट होंगी, नई तरीके की चीजें क्रिएट होंगी, उस तरफ भी इंडिया का बहुत बड़ा ध्यान है। शायद इस बजट में तो यहाँ पे बात नहीं हुई है, लेकिन के लिए मजबूत नींव बनाने का जो काम किया है इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के बजट में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो, और आईटी सर्विसेज के लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन किया गया है। सेफ हार्बर और फास्ट ट्रैक एपीए के प्रोविजंस लाके आने वाले समय में डेटा सेंटर्स बहुत बड़ी एक ताकत बनेंगे देश की, जिससे कि दुनिया भर को नई सर्विसेज और भारत के लिए नए एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए रास्ते खुलेंगे। तो डेटा सेंटर्स पे जो टैक्स हॉलीडे दिया इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ ऑरेंज इकोनॉमी जो हमारी क्रिएटर्स इकोनॉमी है, इसमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट नए बनाने के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी में आईआईसीटी मुंबई के साथ मिलकर 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब बनाने के लिए बजट में प्रोविज़न किया गया है। और साथ ही साथ रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से हैदराबाद, बेंगलुरु से हैदराबाद, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का। वैसे ही दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा, और साउथ वेस्ट को साउथ से जोड़ने वाला मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा मेजर कॉरिडोर बनेगा। साथ ही साथ आज बजट में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बंगाल में दांकुनी, वहाँ से गुजरात में सूरत, इसको जोड़ने वाला, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया डीएफसी भी सैंक्शन हुआ है। मैं इस बजट के लिए, जो कि युवा शक्ति से प्रेरित है, जो कि विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनाता है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए और देश के हर क्षेत्र के लिए विकास का एक नया माध्यम बना है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। और इस वक्त हमारे साथ अंकित अग्रवाल, सीईओ अनस्टॉप, जुड़ गए हैं साथ में। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सवाल युवाओं को लेकर है और स्टार्टअप करने वालों को लेकर है आपसे सवाल, क्योंकि आपके साथ बहुत से युवा जुड़े हुए भी हैं। आप खुद युवा हैं, अपना स्टार्टअप आप चला रहे हैं। तो उस स्टार्टअप के लिए, उस मोटिवेशन के लिए, कोई भी स्टार्टअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन, और उस मोटिवेशन में आपको लगता है कि बजट कुछ एड ऑन कर रहा है? कोई एक्स फैक्टर इसमें दिखा आपको? देखिए, जब हम स्टार्टअप चलाते हैं, सबसे पहले तो जब हम कंपनी फॉर्म करते हैं तो हमारा सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है कंप्लायंस और अलग अलग चीज़ों को समझने में और उनको
कंप्लायंस करने में, चाहे वो जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, और उससे भी ज़्यादा आता है हमारे लिए लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन्हें हम हायर कर पाएँ और वो भी एम्प्लॉयबल हों। सो हम अनस्टॉप पे हम बहुत लोगों को नौकरियां दिलाते हैं, और सारी मेजरली जो भी टॉप रिक्रूटर्स हैं वो हमारे पास बच्चे, जो हमारे पास करीबन 3 करोड़ हैं, उन्हें रिक्रूट करने आते हैं। तो उनका एक ही सवाल रहता है कि भाई एजुकेशन तो है बट एम्प्लॉयबल जनता कहाँ है। सो मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है ये जो इन्होंने कमिटी बनाई है टू लुक एट कि भाई एआई से क्या चीज़ें होंगी, कहाँ पे हमें एजुकेशन और बेटर करनी है। कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से इन्होंने की है एजुकेशन वगैरह में, जो टूरिज़्म, आपका अलाइड हेल्थ केयर है। बट आई थिंक हमने इन्वेस्टमेंट तो अनाउंस कर दी है डेटा सेंटर्स वगैरह के लिए, लेकिन वहाँ के लिए क्या हमारे पास रेडी टैलेंट है जो वो आके रिक्रूट कर पाएँ। आई थिंक वो मेरे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये कमिटी कुछ करेगी। अभी एज ऑफ नाउ ये जो भी बजट अनाउंस हुआ है उसमें कुछ बहुत अच्छे से उस चीज़ पे बात नहीं हुई है, बट शायद आने वाले 3 से 6 महीनों में वो पता चल जाए कि भाई टैलेंट को एम्प्लॉयबल टैलेंट बनाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और कहाँ कहाँ वो कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, यहाँ पे जब तक बंदों को पता नहीं होगा कि कैसे क्या करना है, तब तक वो पैसा भी उस अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो स्टार्टअप का बहुत ज़्यादा, स्टार्टअप्स एंड बड़ी कंपनियों दोनों का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है, और हम जैसी स्टार्टअप्स का और रोल हो जाता है कि भाई टैलेंट को इन कंपनियों से मिलाएं ताकि दोनों मतलब कंपनीज टैलेंट को हायर कर पाए, और वो भी करोड़ों में, हज़ारों की बात नहीं है, ये करोड़ों की बात है। बिकॉज हिंदुस्तान में अभी आज की डेट में करीबन 10 करोड़ बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन में एनरोल्ड हैं। तो उनको कैसे एम्प्लॉयबल बनाया जाए ताकि दुनिया भर की कंपनी, हिंदुस्तानी कंपनी उन्हें कैसे एम्प्लॉय कर पाए, आई थिंक वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो हम बातचीत कर रहे हैं बजट को लेकर कि क्या लोगों की राय है बजट को लेकर। मैं आपको ये बता दूं कि एक छोटे से ब्रेक का हमारा वक्त हुआ है। राजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बाकी सब मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। अंकित अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, CEO अनस्टॉप, जिन्होंने हम बातचीत की कि बहुत ज़रूरी है कि जो टैलेंट है वो एटलीस्ट स्किल्ड हो ताकि आगे भी चीज़ें ठीक चलते रहें। अतुल अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन वापस।